Jai Hind everyone, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो अपनी यार एफकेट और सीडीएस की मैथ्स की सीरीज चल रही थी, है ना। साथ में अपनी जीएस की अलग सीरीज चल रही है और मैथ्स की अलग चल रही है। तो मैथ्स में अपन ने क्या क्या कर लिया था भाई, परसेंटेज कर लिया था, राइट। आपको पीवाईक्यू भी करवाए थे, जो रिसेंट के आपके एफकेट के थे और रिसेंट के आपके सीडीएस के थे वो पीवाईक्यू भी करवाए थे। एंड सिमिलरली आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी करवा दिया। अभी अर्थमेटिक का थर्ड चैप्टर है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। इसके भी मैं आपको सीडीएस की जो पिछले 3-4 पेपर में रिसेंट के 4 पेपर है उसके पीवाईक्यू करवाऊंगा, और आपके जो एफकेट के भी जो रियल पीवाईक्यू है वो आपको करवाऊंगा, है ना। तो इस सीरीज को भाई कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई। देखो शॉर्टकट से अगेन बोलूंगा भाई, काम नहीं चलेगा, है ना। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 20/20 रियल में करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये साथ में पीवाईक्यू करवाने का भी ये एक कारण है, आपको मैं हर बार बताता हूँ कि भाई आपको पता चले कि व्हाट आई एम टीचिंग एंड व्हाट द एग्जाम इज आस्किंग, है ना। तो हर चीज के पीछे मत भागो भाई, सही चीज के पीछे भागो, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अपनी जीएस सीरीज चल रही है भाई, उसमें मैंने आपको रिवर्स सिस्टम बहुत अच्छे से करवा दिया। इस बार 4 क्वेश्चन आए थे सीडीएस में। अब नेक्स्ट कल आपका टॉपिक आ जाएगा गैस वोट क्या आएगा भाई, ठीक है ना। तो था ना गैस करके कि भाई आपको क्या लगता है कल क्या आएगा। ओके, तो कल नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। एंड एज आई टोल्ड यू, इस बार एक चीज और सुन लो, इंग्लिश भी मैं आपको लाइक एक क्लास के अंदर खत्म करके नहीं करवाऊंगा। इस बार मल्टीपल क्लासेस होगी, है ना, ताकि आपके कंसेप्ट, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो इंग्लिश भी मैं इस बार करवाऊंगा। रीजन इज कि भाई इस बार टाइम है इसलिए। ओके जी। तो भाई फोकस कर लो, कंप्लीट फोकस कर लो, कंसिस्टेंट हो जाओ। मैं भी कंसिस्टेंट हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि मैं और कंसिस्टेंट हो जाऊं, है ना। बाकी फोकस करो भाई, क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई चर्चा कर लेते हैं, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, राइट। चर्चा करनी जरूरी है भाई किसी भी चीज पे आगे बढ़ने से पहले, ठीक है जी। तो देखिए आज तक आप क्या पढ़ते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है आपका PRT/100, यही पढ़ते हैं, राइट। यही पढ़ते हैं और मैं भी यही पढ़ाऊंगा। बट इससे पहले आपको जानना होगा कि भाई ये क्या सीन है क्या नहीं है ना, क्या सीन है क्या नहीं है। अब एक चीज सोचिए, ये मैं हूं भाई, ठीक। मैं नहीं हूं, सब सपोज करो ये गड़ा है आपके, है ना, जेठालाल गड़ा। और ये है भाई आपका, ये कौन है, हाथी, डॉक्टर हाथी, ठीक। अब आपके जेठालाल गड़ा ने क्या किए, डॉक्टर हाथी को पैसे दिए कितने, 20,000 रुपए, है ना। और डॉक्टर हाथी को बोला कि भाई हाथी मैं तेरे को दे तो दूंगा ये 20,000 रुपए, पर मैं क्या लूंगा तेरे से, इंटरेस्ट लूंगा। मैं इंटरेस्ट कितना लेगा, मैं लेगा 10%, है ना, पर एनम। पर एनम का मतलब हर साल पे मैं तेरे से 10% इंटरेस्ट लेगा, राइट। और इसने ये पैसे मान लो कितने साल के लिए दिए, मान लो 5 साल के लिए दिए, है ना। अब एक चीज सोचिए कि अगर एक साल का 10% ले रहा है तो इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे सर हो जाएगा 200। 200 होगा क्या भाई, 200 नहीं होगा, 2000 होगा, ओके। तो ये हो जाएगा भाई 2000। अब ये एक साल का है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आया आपका 10,000। तो ये जो 10,000 आया है इसी को क्या बोलते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। कि मैं तेरे से जो सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज ले रहा हूं, मतलब जिसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है ना। जैसे देखो एक साल का 2,000 आया, अब ऐसा नहीं है कि इस 2,000 पे भी ब्याज लग रहा है, तो अगर ब्याज नहीं लग रहा है तो इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। वो अगर इस पे भी आपका इंटरेस्ट लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो आपने किया क्या है, आपने क्या किया, ये जो 20,000 था, है ना, इसका क्या निकाला है भाई, 5 ईयर्स के लिए 10% से आपने क्या निकाल लिया है, आंसर निकाल लिया है। यही तो किया है। तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, टी से डिनोट करते हैं। और इसको रेट बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। यही फॉर्मूला बनता है ना। देखो यही फॉर्मूला बना है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। देखो यही बना है भाई, यही बना है ना भाई, ठीक है जी। तो यही आपका फॉर्मूला देखो वापस इसी तरीके से आपका ये फॉर्मूला क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज आप ये भी बोल सकते हो कि एक्चुअल में जो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल का R/T%। मतलब जैसे देखो ये वाला है तो प्रिंसिपल कितना है, 20,000, इसका R/T करो तो कितना आएगा, 50%। मतलब प्रिंसिपल का 50%, वही क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट है। समझ में आई भाई ये बात, ये बात बस समझ में आई।
अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है भाई, देखो हर साल आपको 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर भी 2,000 मिल रहे हैं, दूसरे साल भी आपको कितना रेट मिलेगा, 2,000 ही मिलेगा, तीसरे साल भी कितना मिलता है, 2,000। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिराइव हुआ PRT/100, जहां पे टी क्या लेना होता है अपने को, ईयर्स के अंदर लेना होता है। तो हमेशा इसको क्या करना है भाई, ईयर्स में कन्वर्ट करना। अब मैं आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं भाई, है ना। जैसे व्हाट विल बी द एसआई अर्न्ड बाय ए पर्सन इफ ही गिवन 45,000 रुपीज एट 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 27 मंथ्स। तो बोला है कि एक आदमी कितना आपका एसआई अर्न करेगा अगर प्रिंसिपल उसने जो दिया वो कितना दिया, 45,000। ओके, और कितने रेट पे दिया है, ये दिया आपके 18% रेट पे, ठीक है जी। और कितने टाइम के लिए दिया, टाइम भी आपको दिया है 27 मंथ्स। अब देखो यहाँ पे मंथ्स दिया है, मैंने बोला जब भी मंथ्स होता है ईयर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, 27/12। ये आ गया आपका ईयर में, है ना, क्योंकि देखो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 का डिवाइड करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपके ईयर में। अब फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, ऐसा ही इक्वल्स टू क्या होता है आपका, पी की जगह पी आ गया, आर की जगह 18 आ गया, और टी की जगह क्या आ जाएगा आपका, टी की जगह आ जाएगा भाई 27/12 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो दो जीरो से आपके दो जीरो कट गया, और कुछ कट रहा है, देखो 6 से 3 टाइम कट गया, ये 2 टाइम कट गया, राइट। अब फर्दर आप चाहो तो और कट कर सकते हो, ये कट जाएगा आपका 2 से 225। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 225 मल्टीप्लाई 81, 81 आ रहा है आपका। तो यहां से सोल्व करोगे तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 18,225 रुपीज, है ना। आगे बस कैलकुलेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। आपको देखो पीवाई क्यू दिखाऊंगा, एफकेट का देखना इस बार कितना, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, एकदम मलाई वर्ग का। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, इफ ए पर्सन बोरोज मनी 12,000 एट 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 146, इसको डेज कर लेना, 146 डेज, देन एस आई पेड बाई हिम विल बी। बोला अगर आपका जो जो बंदा है उसने कितना रुपए लिया, उसने प्रिंसिपल लिया भाई 12,000 रुपए, और आपका रेट कितना है भाई, 25% है, ठीक। और कितने टाइम के लिए दिया, टाइम आपको दिया 146 डेज, कितना दिया भाई, 146 डेज। अब अगेन देखिए ये डेज में तो आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक ईयर में कितने डेज होते हैं भाई, आप बोलोगे 365 और दूसरा बोलेगा 366। देखो जब भी क्वेश्चन में मेंशन ना किया होना तो आपको क्या लेना भाई, नॉन लीप ईयर ही लेना, मतलब 365 डेज ही लेना है। तो 365 का क्या कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, तो ये आ गया भाई आपके ईयर्स में। अगेन अगेन फॉर्मूला यूज कर लो सिंपली, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ऐसा इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 146 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 100। सेम ही चीज हो गई भाई, आपकी सेम ही चीज होगी, राइट। ओके जी। अब इसको सोल्व कर लो भाई, सोल्व करते हैं तो देखो 25 से ये कितनी बार कटेगा, 4 टाइम कटेगा, राइट। और ये आपके किससे कटेगा भाई, ये किससे कटेगा, तो इसको देखो 4 टाइम कट किया आपने ने 25 से, है ना। और फर्दर अपन अगर इसको कट करें भाई, इसको कट करें 2 से, तो ये कटेगा आपके 73, और ये 2 से कटेगा 2 टाइम, ये 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6,000 आएगा, है ना, 6,000 आएगा। अब 73 से देखिए क्या ये कट रहा है आपका, 365 कट रहा है, तो 73 से देखिए ये कितनी बार कट रहा है भाई, 365 5 टाइम कट रहा है, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा आपका 1200। तो आंसर क्या आ गया फाइनली आपका, 1200 रुपीज। क्लियर, है ना। अगेन इजी क्वेश्चन था भाई। तो हमेशा ध्यान रखना आपका टाइम किस में होता है, ईयर्स में होता है। ओके, चलिए। तो कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर मेंशन्ड हो तब तो कोई बात नहीं है ना। आपको पता है कि भाई ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर उसमें कितने डेज होते हैं, तो सबको पता है भाई 365 डेज होते हैं। वहीं लीप ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज,
अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो यही लेना है, इफ नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन यूज दिस, तो यही यूज करना है, यही आपको यूज करना है। ओके, अब आपको मान लो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि लीप ईयर है नहीं है, प्रॉपर आपको ईयर दे दिया, तो आप पता कैसे करोगे कि लीप ईयर है या नहीं है ना? तो मान लो आपको एनी ईयर, कोई भी ईयर दे दिया, वो लीप ईयर है या नहीं है, कैसे पता करोगे? लीप ईयर है या नहीं है कैसे पता करोगे? जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने दे दिया भाई 1928, तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है। अगर 4 से डिवाइड हो गया, जैसे ये देखो आपका 4 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, तो मतलब लीप ईयर है ना? अब जैसे मैंने दूसरा नंबर दिया 1684, इसमें भी देखिए 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली आपका हो रहा है। वही मैंने एक नंबर दिया आपका 1930, इसमें देखिए 4 का डिवाइड नहीं होगा, है ना? 4 का डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट 2 में नहीं हो रहा है, तो 4 का नहीं होगा, तो इसमें नहीं हो रहा है, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है, ये नॉन लीप ईयर है ना? वहीं अगर आपको सेंचुरी ईयर दे दिया, इफ इट इज अ सेंचुरी ईयर, वहीं अगर आपको सेंचुरी ईयर दे दिया, तो आपको किससे डिवाइड करके देखना है, 400 से देखना है। अगर 400 से कर गया तो मतलब क्या आपका लीप ईयर है, तो आपका भाई लीप ईयर है। जैसे देखिए 1200 है, 1200 क्या 400 से डिवाइड हो रहा है? तो आप बोलोगे सर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर है। जैसे 2000 है, 2000 क्या हो रहा है, 400 से हो रहा है ना? जैसे 1900 है, 400 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे आपका 1800 है, 400 से हो रहा है, देखो 20 से 20 कट करके मत कर लेना, डिवाइड करना है, ठीक है ना? तो नहीं हो रहा है भाई, तो ये भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका लीप ईयर नहीं है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अब जैसे देखिए ये यूज कैसे होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना? आपको बोला है पर्सन डिपॉजिट ₹12,000 इन ए बैंक ऑन 4 अप्रैल 2019। अब देखो 2019 क्या आपका, अब इसमें तो वैसे यूज ही नहीं है क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर फेब्रवरी सपोज करो इसमें आ जाता तो आप 4 से डिवाइड करके देखते, नहीं होता है, तो ये नॉन लीप ईयर है ना? तो 12,000 रुपीज कब जमा करता है ये? प्रिंसिपल देखो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 12,000। अब ये जो डिपॉजिट करता है वो डेट कौन सी है भाई, ये है 4 अप्रैल। ओके, और उसी साल के 16 जून को क्या कर लेता है, ये विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ कब करता है भाई, ये करता है आपके 16 जून को। तो इसने कितने दिन के लिए अपने अकाउंट में पैसे रखे? तो आप बोलोगे देखो 4 अप्रैल ये हो गया, 26 डेज आगे की हो गए, है ना? अप्रैल में कितने डेज होते हैं भाई, तो टोटल कितने डेज होते हैं आपके, 30 होते हैं। तो टोटल 27 तो यहाँ रख लिए, बीच में क्या आएगा भाई, मई आएगा। मई में आपके टोटल 31 डेज होंगे, और यहाँ पे 15 दिन, क्योंकि 16वें दिन तो निकलवा लिया भाई, तो 15 दिन यहाँ हो गए। तो टोटल कितने दिन आपके जमा करा के रखे? तो आप बोलोगे सर 73 डेज। अब देखो अगेन ये डेज में आपको किस में करना पड़ेगा, ईयर्स में। तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे अगेन एसआई का, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इनटू रेट कितना दिया है 16% इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, और यहाँ पे भी डिवाइड क्या हो जाएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 73 से ये कितने टाइम कटेगा आपके, 5 टाइम, है ना? और 5 से ये फर्दर कितने टाइम कटेगा आपके, ये कटेगा 24। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 384 रुपीज। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही आया था इस बार एफकेट में। ओके, चलिए अगला देखिए। अब एक स्टेप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ए पर्सन टेक्स ए लोन फ्रॉम, फ्रॉम कर लेना इसको, फ्रॉम ए बैंक ऑफ ₹50,000 फॉर 9 ईयर्स। ठीक, एक आदमी क्या करता है, आपके लोन लेता है भाई, एक आदमी क्या करता है, लोन लेता है, कितने रुपए का लेता है, 50,000 रुपए का। ओके, कितने साल के लिए, टाइम है भाई 9 ईयर्स। बोला कि वो बैंक वाला आपके 12% चार्ज करता है पहले 2 साल के लिए। फर्स्ट 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स के लिए कितना चार्ज करता है भाई, 12%। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी कि आपको जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो वो क्या होता है, ईयर इंटू रेट का मल्टीप्लाई का परसेंटेज ही होता है। मतलब पहले 2 साल में उसके पास कितना इंटरेस्ट रेट आया है, 24% आया है, यही है ना भाई सिंपल इंटरेस्ट। इतना परसेंटेज ही आएगा इसका प्रिंसिपल का, राइट? प्रिंसिपल का इतना ही परसेंटेज आएगा। दूसरा देखिए, फिर बोला 8% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। बोला अगले 3 साल के लिए कितना आया भाई, 8%। तो एक साल के लिए अगर 8% है, तो 3 साल के लिए टोटल कितना हो जाएगा, अगेन कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 जा 24%।
अगेन प्रिंसिपल का। फिर बोला है कि फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स रेट कितनी है, 12% है। अब देखो बियॉन्ड 8 ईयर्स, सॉरी बियॉन्ड 5 ईयर्स, देखो 3 और 2 5 हो गए। 5 के बाद देखो कितने साल बच गए, 9 साल टोटल थे, 4 साल बच गए। इन 4 साल के लिए जो आपका रेट है ये कितना है, 12% है। तो मतलब इन 4 साल का टोटल कितना परसेंटेज हो जाएगा, 48% ऑफ प्रिंसिपल। तो आपसे पूछा है कि उसका टोटल एसआई बताओ। तो देखो यार, पहले 2 साल का इतना एसआई हो गया, अगले 3 साल का इतना एसआई, अगले 4 साल का इतना एसआई। तो टोटल एसआई कितना हो गया भाई, 8 कर लो तो आप बोलोगे सर 84% ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का भाई 84% निकाल लो। तो 50,000 इंटू 84%, मतलब 84/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। 84 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 42,000 रुपीज। ये आपका आ गया भाई आंसर। आप चाहते तो इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, बट अगेन कंसेप्ट के साथ चलिए भाई, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगी, है ना। अदरवाइज आप नॉर्मली भी कर सकते हो। कैसे करते हैं, प्रिंसिपल टाइम इनटू रेट, है ना। ये निकल गया 2 साल का, फिर ऐसे 3 साल का और निकाल लेते इस रेट के साथ, फिर 4 साल का, फिर ऐड कर देते तीनों को। तो वैसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A person invested rupees 50,000 each in mutual funds and bank. If he invested that amount for 3 years and the interest received from mutual funds is rupees 150 more than the bank deposit, then find the difference between rates of both. आपको क्या बोला है कि एक बंदा है, उसने क्या किए, 50,000 रुपए डाले आपके किसके अंदर, म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक, दोनों के अंदर 50,000 रुपए डाले। ठीक है जी। अब बोला है कि जो आपके कितने साल के लिए डाले हैं, दोनों में 3-3 साल के लिए। अब बोला है जो म्यूचुअल फंड्स है वो अलग रेट दे रहा है और जो बैंक दे रहा है वो अलग रेट दे रहा है। अब देखो, मान लो म्यूचुअल फंड्स इसने बोला है कि ज्यादा रेट दे रहा है, ज्यादा रेट दे रहा है तो म्यूचुअल फंड्स वाला भाई ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो बोल रहा है जो म्यूचुअल फंड्स वाला टोटल इंटरेस्ट दे रहा है वो 150 रुपये ज्यादा आपके बैंक डिपॉजिट से, 150 रुपया देगा, इसने ऐसे बोला, है ना। तो 150 रुपया क्या दे रहा है भाई, ज्यादा दे रहा है। तो पूछा है दोनों के रेट का डिफरेंस बताओ। तो भाई मैं मान लेता हूं म्यूचुअल फंड का जो रेट है वो है R1, और जो बैंक का रेट है वो कितना आपका R2। ओके, इसमें पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है, 50,000, और इसमें भी पैसा कितना हुआ आपके 50,000। इसमें टाइम कितना है, 3 ईयर्स है, इसमें भी 3 ईयर्स है। तो इसमें ऐसा ही निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, ऐसा ही इक्वल्स टू निकालोगे आप, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, है ना। किसी को आगे पीछे कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, ये आएगा। और इसमें ऐसा ही निकालोगे तो क्या आएगा, 50,000 इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100, ये ऐसा ही होगा। अब बोला है जो म्यूचुअल फंड्स में जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो 150 रुपये ज्यादा आ रहा है, मतलब ये इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो 150 आना चाहिए ना भाई, क्योंकि ये 150 ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया तो ये कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए, 150 आना चाहिए, राइट। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो देखो कॉमन क्या आएगा, पहले तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो यही खल्लास कर देता हूँ, है ना। तो दोनों में देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1500 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1500 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसमें से R1 बच गया, इसमें से R2 बच गया, इक्वल्स टू क्या आपका 150 है। जीरो से देखो जीरो कट गया, और 15 से ये कितनी बार कट गया आपके, 10 बार कट गया, है ना, इधर रह गया 1। तो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 0.1% आ जाएगा, क्योंकि रेट तो परसेंटेज में होती है ना। और यही आपसे पूछा था, डिफरेंस बताइए कितना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। If the rate of interest is increased by 2% per annum, then what is the new value of amount? इसमें एक थोड़ी इंफॉर्मेशन गायब है, तो वो लिख लेना कि प्रिंसिपल आपका कितना है इस क्वेश्चन में, 7500 रुपीज है। ओके, रेट आपको दे नहीं रखी है, इनिशियल रेट कितनी थी, और टाइम आपको दे रखा है 3.5 ईयर्स, और जो अमाउंट है वो कितना है आपका, अमाउंट दे रखा है भाई 8550। अब अमाउंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए भाई, अमाउंट हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये होता है आपका अमाउंट। आपको बोला है कि ये जो मनी थी, इस पे अगर मैं 3.5 साल के लिए कोई रेट पे अगर देता हूं, तो मेरे को जो टोटल अमाउंट मिलता है ना, मतलब प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, ऐसा ही आपको ये मिलता है। ठीक, अगर आप इससे प्रिंसिपल माइनस करोगे तो ऐसा ही निकल जाएगा, ऐसा ही कितना आ जाएगा भाई, ऐसा ही आ जाएगा। देखो 7500 मैंने माइनस किया तो ये आ जाएगा 1050, ये ऐसा ही आया 3.5 साल का। तो बोला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा होती, तो बताइए नया अमाउंट क्या होगा। अब एक चीज सोच के देखिए, वो चीज मैंने इसीलिए आपको बताई थी, आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो।
बेसिक से कैसे करोगे, फॉर्मूला यूज करो, ऐसा ही आपको पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट निकाल लो। फिर रेट में 2 ऐड करो, अगेन इस पे निकालो भाई, टाइम यही यूज करो, आपको फाइनली वापस ऐसा ही मिलेगा और वो ऐसा ही इस प्रिंसिपल में ऐड करो, अमाउंट निकल जाएगा। ये तो आपकी बेसिक अप्रोच, बट आई विल से कि यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट अप्रोच यूज करो, अगेन कंसेप्चुअल नॉलेज यूज करो। मैंने क्या कहा था कि ऐसा ही हमेशा क्या होता है, आपका प्रिंसिपल का आर इंटू टी परसेंटेज होता है, यही बोला था, है ना। अब अगर सोचिए, अगर रेट 2% बढ़ गई है, 2% बढ़ गई है, तो ऐसा ही कितना बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ऐसा ही बढ़ जाएगा कि जो रेट बढ़ी है 2% इंटू टाइम, ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल देखो कितना है, 7500 है, ठीक। आपका ये रेट कितना है, 2 है, टाइम कितना है, 3.5 है, राइट। इतना परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 7500, देखो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7%, है ना। देखो 336, हाफ हाफ आपका 7, तो 7%। तो मतलब 7500 का आपको 7% निकालना है, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखो इंक्रीज निकाल लेता हूँ, 7/100 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा आपका, तो आप बोलोगे सर 5 to 5 आएगा। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट जो इंक्रीज होगा, क्योंकि 2% इंक्रीज हुआ है तो 2% इतना होगा भाई, है ना, 3.5 साल पे। तो इतना इंक्रीज होगा, तो ये ऐड कर दो भाई पहले वाले अमाउंट में, क्योंकि पहले वाले अमाउंट में पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट तो ऐड ही है, जो एक्स्ट्रा और आएगा वो 525 आएगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से, यहाँ से आंसर आ गया आपका 9075। तो आंसर हो जाएगा अगेन फर्स्ट वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला ए सम अमाउंट्स टू ₹3200 इन 5 years एंड इट अमाउंट्स टू ₹3800 इन 8 years, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टेकल करोगे, आप चाहो तो अगेन इसको भी आप बेसिक से कर सकते हो, इसको भी आप बेसिक से कर सकते हो, ठीक। आपको क्या बोला है, कोई सर्टेन प्रिंसिपल है, मान लो पी है, ये 5 साल में कितना हो जाता है भाई, 3200 हो जाता है, ओके। वहीं ये 8 साल में आपका कितना हो जाता है, 3800 हो जाता है, ठीक है जी। अब इसमें आप चाहो तो इक्वेशन बना के दोनों वैल्यूज को पुट करके सोल्व कर लो, है ना, एक तरीका तो ये है। अब ये जो यहाँ पे वैल्यू दी है, ये क्या दिया आपको, अमाउंट दिया अगेन, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दिया है ना। अब एक चीज देखिए, अगर 5 years का टाइम है, मैंने क्या बताया था आपको, इनिशियल में बताया था सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए आपका सेम रहता है, बताया था ना भाई, हर साल के लिए क्या रहता है भाई, सेम रहता है। तो मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट आपका 5 साल के बाद में है, ये जो अमाउंट आया, सॉरी, ये जो अमाउंट आया आपके 5 साल के बाद में, ये किसके बराबर होगा, ये प्रिंसिपल प्लस 5 टाइम ऑफ एसआई के बराबर होगा, है ना। क्योंकि हर साल सेम एसआई रहता है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 एसआई हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस 8 एसआई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल प्लस 8 एसआई। तो आप लिख सकते हो प्रिंसिपल प्लस 5 एसआई इक्वल्स टू होगा 3200, और ये होगा प्रिंसिपल प्लस 8 एसआई इक्वल्स टू 3800, 3800। अब सेकंड वैसे फर्स्ट वाले माइनस कर दो, तो देखो पी से पी कट गए, यहां से बच गया आपका 3 एसआई, और यहां से बच गया आपका 600, है ना। एसआई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या आ गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो आप क्या क्या नहीं निकाल सकते, आप तो सब कुछ निकाल सकते हो, अब तो सिर्फ सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे देखिए एसआई की वैल्यू 200 है, कोई भी एक इक्वेशन में रखो, प्रिंसिपल निकाल लो, जैसे मैंने पहले में रखी, तो 5 into 200 करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1000 आएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 3200 होगा। तो प्रिंसिपल क्या आ गया यहाँ से, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 2200। अगर सम पूछा है जैसे क्वेश्चन में, ऑप्शन में नहीं है, तो सम क्या होता भाई, ये होता, प्रिंसिपल आपका ये होता। अब अगर आपको रेट निकालनी है, तो देखो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 200, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2200, आर आपको निकालना है, और ये कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो मैंने टाइम पुट किया 1 डिवाइडेड बाय क्या करो 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 200 में 22 का डिवाइड करो तो ये कटेगा 100 टाइम, ये कटेगा 11 टाइम, तो 11 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9, 1/11 परसेंटेज आपकी रेट हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगेन ये क्वेश्चन भाई आपके सीडीएस में भी आया था इस बार, है ना, मैं आपको दिखाऊंगा, इस बार नहीं आया था, उससे पिछली बार आया था।
तो ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी करवाया था और वो आया भी था, वही पहले भी आया था। ठीक, देखो क्या है, ए सर्टेन सम बिकम्स ट्रिपल इन 20 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये नहीं आया था, सॉरी, आगे आएगा वो क्वेश्चन जो आया था। बोला एक कोई सर्टेन सम है, वो क्या हो जाती है आपकी, ट्रिपल हो जाती है 20 साल में, है ना। मान लो कोई सम है पी, ये आपकी 20 साल के बाद में कितनी हो जाती है, टोटल कितनी हो जाती है, 3p हो जाती है। मतलब p तो इसमें प्रिंसिपल है, और ऐसा ही मतलब कितना आ गया आपका, बाकी बच गया वो ऐसा ही आ गया 2p, 20 साल के बाद में, है ना। तो पूछा आपसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या है, रेट मान लो आर है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट आया 2p, था क्या, प्रिंसिपल p था, आर अपने ने आर माना है, टाइम कितना है 20 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय क्या किया 100। तो देखो p से p कटा, ये 5 टाइम कटा, तो आर कितना है, आर आपने बोला कि सर ये आएगा 10%। ये तो हो गया बेसिक अप्रोच। अगर आप इस क्वेश्चन को और जल्दी करना चाहते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना, चाहे आपको ईयर्स पूछ ले ऐसे क्वेश्चन में, चाहे आपको रेट पूछ ले, आपको क्या करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो क्या करना है भाई, कि जो भी आपको वैल्यू दी है ना, जो भी आपको वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे ट्रिपल दी है, तो इस ट्रिपल को क्या करना है, एक वैल्यू आपको कम करनी है, इसको क्या करनी है भाई, एक वैल्यू कम, तो 2 हो जाएगी, समझ गए। इसको क्या करना है 2, इस 2 को क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना, और जो भी आपको रेट या टाइम दिया होगा उसका डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 10%। तो ये थोड़ा जल्दी करने के लिए, बाकी आपको बेसिक अप्रोच मैंने बता दिया इसमें कैसे होता है। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, A certain sum becomes 6 times at 10% per annum rate of interest in some time. Find times in years. आपको इस बार टाइम पूछा है ईयर्स के अंदर। ठीक, कितनी हो जाती है भाई, मान लो p प्रिंसिपल है, वो 6 टाइम्स हो जाती है, मतलब 6p हो जाती है, मतलब 5p आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, और p क्या आपका प्रिंसिपल है, एट 10% पर एनम। तो आपसे इस बार टाइम पूछ लिया है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। ऐसा है की जगह 5p आ गया, इसकी जगह p आ गया, टाइम की जगह आपका क्या आ जाएगा, टाइम की जगह आपका आ जाएगा टी, और रेट की जगह 10%, डिवाइडेड बाय क्या होगा 100। पी से देखो पी कट गया, ये आपके 10 टाइम कटेगा, है ना। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, तो टाइम क्या आ गया 50 ईयर्स। अगेन आप चाहो तो मैंने बोला था इसको आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। तो डायरेक्टली कैसे सोल्व करते हैं भाई, डायरेक्टली करते आप एक वैल्यू इसको कम करो, कम करोगे तो 5 आया, मल्टीप्लाई क्या करो 100 करो, डिवाइडेड बाय जो रेट दिया वो डिवाइड करो, तो आंसर कितना आ गया 50। तो जल्दी भी कर सकते हो। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सर्टेन सम बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। अगेन इस क्वेश्चन भी को भी चाहो तो आप सिंपल अप्रोच से कर सकते हो, बेसिक से, बट आई विल से कि इसमें थोड़ा स्मार्ट रहो भाई, ताकि जल्दी क्वेश्चन को क्या कर सको, सोल्व कर सको, है ना। सिंपल से करते तो देखो डबल हो जा रहा है, मतलब पी का पी इंटरेस्ट आ जा, सिंपल इंटरेस्ट आ जा रहा है 5 ईयर्स के बाद में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, रेट निकल जाएगी, रेट निकल जाएगी। तो अगेन देखो आपको ये दिए रिलेशन, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, पीछे वाला क्वेश्चन बन जाता है फिर, है ना। बट इस क्वेश्चन को आप देखो और जल्दी कैसे कर सकते हो, आपका क्या हो जाता है भाई, डबल हो जाता है। डबल कितने टाइम में, 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में। तो आपसे पूछा है कि 8 टाइम्स कितने ईयर्स में हो जाएगा। जब भी ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए ना, तो देखो एक जल्दी अप्रोच क्या करने की, जो भी यहाँ पे आपको लिखा हो डबल ट्रिपल जो भी हो, इसको एक यूनिट कम कर लो। डबल से डबल मतलब 2 होता है, 2 का एक कम किया तो क्या है 1। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 8 यूनिट की कितनी होगी, अगर 1 की 5 है तो 8 की होगी, 8 5 जा 40, तो आंसर क्या आ गया भाई 40, सिंपल सा। ठीक है ना भाई, बाकी बेसिक से भी अगेन इसको अप्रोच कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन देखो, a certain sum becomes 5 times in 13 years, in how many years it will become 11 times। इस बार देखो उल्टा दे दिया कि 5 टाइम्स हो जाती है आपकी कितने टाइम में, 13 ईयर्स में, 13 ईयर्स में। तो आपसे पूछा है कितने टाइम्स हो जाएगी आपके, सॉरी ये तो दे रखा आपको 11 टाइम्स कितने आपके ईयर्स में हो जाएगी, ये आपसे पूछा है कितने ईयर्स में हो जाएगी। अगेन सेम करो, देखो एक यूनिट कम किया मैंने, इसको एक कम किया तो मतलब 4 की वैल्यू 13 है, क्या है भाई 4 की वैल्यू 13 है, और यहाँ पे कितना आपका 11 टाइम्स है, मतलब 10 की वैल्यू अपने को निकालनी है। देखो 4 की वैल्यू अगर 13 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 का डिवाइड कर दो भाई, और अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा भाई, देखो 5 बचेगा, 2 से कट करोगे तो, और फिर 13 5 से क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय क्या किया, 2 किया, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 32.5 ईयर्स। तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये रिवर्स में पूछा है। बोला है सर्टेन सम बिकम 7 टाइम्स इन 8 ईयर्स, हाउ मच टाइम विल इट बिकम इन 40 ईयर्स। ये देखो उल्टा है, बोला है 60 टाइम्स हो जाती है आपके कितने साल में, 8 साल में, 8 ईयर्स में। तो पूछा है कितने टाइम हो जाएगी आपके 40 साल में, वही सम। तो सेम वैसे ही अप्रोच करो, देखो क्या करते थे, इसको 1 यूनिट कम करते थे, 6। अगर 6 की वैल्यू 8 है, 6 की वैल्यू 8 है, तो किसकी वैल्यू भाई आपके 40 होगी, किसकी वैल्यू आपके 40 होगी। ठीक, तो देखो 6 की वैल्यू 8 है, तो 8 को देखो 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 40 है ना, तो 6 को भी क्या कर दो भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा आपका, 30 आएगा। तो मतलब 40 ईयर्स में 30 वैल्यू आएगी, बट हमेशा ध्यान रखना अपन एक लेस करके लेते हैं, तो इसको एक इंक्रीज करके लेंगे तो आंसर आ जाएगा 31। तो ये क्वेश्चन भी भाई ध्यान रखना। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन, इसके बाद में सारे पीवाईक्यू है ना। 10th आपका क्वेश्चन है, इफ ए ऐसा ही अर्न ऑन सम इज 1/9 ऑफ द सम। बोला है कि अगर मान लो प्रिंसिपल पी है और जो ऐसा ही इसके ऊपर है ये इसका 1/9 है, मतलब p/9 है, एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एज द टाइम पीरियड। रेट इक्वल्स टू टाइम आपका, तो बताओ रेट क्या होगा। तो अगेन वही फॉर्मूला लगाओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट है p/9, प्रिंसिपल है p, अपने को रेट निकालना है, देखो है ना, रेट निकालना है, तो r की जगह r पुट किया, t की जगह भी r पुट कर दिया क्योंकि इक्वल है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100 होगा। देखो p से p कटा, 100 आपका इधर गया और 9 नीचे है और इधर आया r², रूट लगाओगे तो ये आएगा आपका 10/3। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, r की वैल्यू आ जाएगी 3/1/3। ओके क्लियर। चलिए अब दिखाता हूं आपको पीवाईक्यू, लेवल देख लो भाई सीडीएस का। अर्थमेटिक आपकी काफी इजी आती है सीडीएस में, तो इसको इग्नोर मत करो भाई, बहुत इजी आती है। जैसे देखो, ये आपकी इस बार सीडीएस में क्वेश्चन आया था, सीडीएस 2/2024 स्टेटमेंट वाला। आपको दो स्टेटमेंट दिए एंड कंसिडर द स्टेटमेंट फॉर द गिवन क्वेश्चन। आपको बोला व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। आपको पूछा है कि 10 साल के बाद में अमाउंट कितना होगा। ठीक, स्टेटमेंट वन दिया है कि द प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख। अब एक चीज सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि प्रिंसिपल आपका है 1 लाख रुपए, और मैं आपसे बोलता हूं कि 10 साल बाद में अमाउंट कितना है, और कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो क्या आप इसका आंसर निकाल पाओगे, क्या आप इसका आंसर निकाल पाओगे। देखो आपके पास रेट नहीं है, जब रेट ही नहीं है तो यार कैसे आंसर निकाल पाओगे। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दूसरा देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अगर सिर्फ मैं दूसरा स्टेटमेंट दे देता, पहला नहीं देता, आपको बोलता 10 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम, तो क्या इन दो से आप इसका आंसर बता सकते हो कि 10 साल बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा। अब अगेन अपने को प्रिंसिपल इसमें नहीं पता है। अगर आपको टोटल अमाउंट चाहिए तो आपको टाइम भी चाहिए, प्रिंसिपल भी चाहिए, रेट भी चाहिए, है ना, मतलब इन तीनों की जरूरत होगी, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत होगी। बट अगर दोनों स्टेटमेंट दे देता कि प्रिंसिपल इतना है रेट इतना है, तो निकाल लेते ना भाई कि 10 साल बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहला देखो स्टेटमेंट क्या है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। किसी एक स्टेटमेंट को अकेला यूज करके अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, दोनों स्टेटमेंट चाहिए। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। कोई भी एक स्टेटमेंट यूज करके अपन क्या इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ऑब्वियसली अपने को दोनों स्टेटमेंट चाहिए, किसी एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, सिंपल इंटरेस्ट का आया था इस बार। और दिखा देता हूं देखो, अब उससे पिछले वाले आपके सीडीएस में 2024 में क्वेश्चन आए थे, बट वो मिक्स्ड आए थे आपके, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, ज्यादा मिक्स्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका है सीडीएस 2023। देखो क्या बोला है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। क्या हो जाता है भाई, ट्रिपल हो जाती है 8 ईयर्स में। देखो वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर अभी करवाए थे। एंड बिकम्स एन टाइम्स इन 20 ईयर्स, एन टाइम्स हो जाता है आपका 20 ईयर्स में। तो पूछा है एन की वैल्यू बताइए, तो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ वाली क्वेश्चन वैल्यू आपको गायब करके दिखाई थी। पहला स्टेप क्या था, इसको 1 यूनिट कम करो। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो किसकी वैल्यू 20 होगी भाई, किसकी वैल्यू 20 होगी। देखो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4 हो गई, है ना। एक यूनिट की 4 ही तो होगी, है ना। ऐसे ही देखो 4 इसमें कितने हैं, ऐसे इसमें 4 कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 5 है, तो ऐसे 4 इसके अंदर कितने हैं भाई, 5 है। बट मैंने क्या कहा था, हमेशा एक वैल्यू इंक्रीज करके लेते हैं, क्योंकि अपन डिक्रीज करके आता है आंसर यहाँ पे, तो एक इंक्रीज किया तो आंसर आया 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी एन की वैल्यू। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा था आपके CDS 1 2023, तो आपको चारों पेपर के मैंने क्वेश्चन दिखा दिए CDS में जो पूछे हैं, है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं पूछा है। बोला इन बिजनेस डीलिंग ए ओज बी 20,000 पेएबल आफ्टर 5 years, कि ए को क्या करना पड़ेगा, बी को देना पड़ेगा, कितना रुपए देना पड़ेगा, 20,000 रुपए, कितने साल बाद में, 5 सालों के बाद में, ठीक। वही बी को क्या देना पड़ेगा, बी को देना पड़ेगा ए को कितना भाई, आपके 12,000 रुपए, कितने साल बाद में, 4 साल बाद में, ठीक। अब उन्होंने ये जो एक दूसरे को दिया है ना, ये कितने इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। अब वो चाहते हैं कि अभी सेटल कर ले भाई। अगर वो अभी सेटल करे तो किसको कितना रुपए देना पड़ेगा, कितना रुपए देना पड़ेगा किसको, है ना। तो ये देखो, ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, ये कितनी दी हुई है, ये आपके 5 years के बाद की दी हुई है। ये किसकी दी हुई है भाई, 5 years के बाद में दी हुई है। तो देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या है भाई, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए है, उसको क्या देना है, बी को टोटल जो अमाउंट देना है, एक्चुअल में ये अमाउंट दिया हुआ है कि ए को है जो बी को टोटल अमाउंट देना है। अमाउंट बोले तो मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई, है ना। ये कितना देना है, 5 साल के बाद में 5% के रेट पे 20,000 देना है। वहीं बी ने क्या किया था, ए से पैसा लिया था, ठीक, और उसने कुछ पैसा लिया था, तो उसको टोटल अमाउंट देना है, प्रिंसिपल प्लस ऐसा, ये कितना देना है आपका, 12,000 देना है, 4 years लिया था, और कितने रेट पे, 5% पे, है ना। ये 5 साल के बाद में, और इसको 4 साल के बाद में देना है। बट ये चाहते हैं कि हम अभी सेटलमेंट कर लेते हैं। अब देखो, अगर अभी सेटलमेंट कर लेंगे, जो इंटरेस्ट होगा वो नहीं लगेगा ना। तो अपने को क्या कहा है कि अगर अभी सेटलमेंट करते हैं तो किसको कितना ज्यादा देना पड़ेगा एक दूसरे को, है ना, क्योंकि किसी ना किसी का तो भाई ज्यादा होगा ना, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का बराबर हो, तो वो अपने को निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया है भाई प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये क्या दिया है, प्रिंसिपल प्लस आई एसआई। आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपका फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल्स टू PRT/100, यही होता है ना। अब देखिए, मान लेते हैं जो ये फर्स्ट केस है, इसमें एसआई कितना, आपका एसआई है, ओके, प्रिंसिपल पी है। अब देखो प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल्स टू 20,000 है, तो प्रिंसिपल उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल या फिर एसआई को आप उधर भेजते हो तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल आ जाएगा 20,000 माइनस एसआई। तो मैं यहाँ पे जो प्रिंसिपल आएगा उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, 20,000 माइनस एसआई, ठीक। आर टी की जगह आर टी पुट कर दिया, देखो आर इंटू टी कितना आया, 25% आएगा, मतलब 25/100। अब इसको सोल्व कर लो, ये 4 बार कटेगा तो ये आएगा आपका 4 SI, है ना। इधर आपका एक SI और है, तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 SI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20,000। मतलब SI कितना आया पहले वाले केस में, तो ये आएगा आपका 4,000। मतलब टोटल इंटरेस्ट अगर 4,000 बना है, तो मतलब इसने लिया कितना था, आपका लिया था भाई 16,000 रुपए, ठीक। ऐसे सिमिलरली इस वाले केस में निकाल लो, इस वाले केस में अगेन ऐसा ही लिया मैंने, इधर क्या आएगा आपका 12,000 माइनस SI, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 20%, है ना, क्योंकि देखो 4 5 से इस बार 20 होगा, तो 20% आएगा, तो 20/100, 20 से कटेगा 5 टाइम, तो 5 SI आएगा, तो एक SI और इधर चला जाएगा, तो 6 SI इक्वल्स टू हो जाएगा 12,000। अब 6 का डिवाइड करोगे तो SI इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2,000। तो 2,000 माइनस किया, तो मतलब बी ने कितना लिया था भाई, बी ने लिया था आपका 10,000 रुपए, है ना। तो देखो एक्स्ट्रा किसको देना पड़ेगा, 10 से तो 10 कट गए भाई दोनों के बीच में, जो आप बोलते हो उत्तर पात्र हो गए भाई, है ना। इसको 6,000 क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा बी को, है ना। तो ए को क्या देना पड़ेगा, बी को आपके 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ओके, थोड़ा लैंग्वेज में टफ था। अब एफकेट के भी देख लो भाई, एफकेट में क्यों पीछे रहे, इस बार देख लो, आपकी एफकेट 2024 का क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट, है ना, क्योंकि मैंने खुद में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ए वुमन गेव मनी टू 2 पीपल, एक औरत है भाई, उसने 2 लोगों को पैसे दिए, एक को दिया 4,000, एक को दिया 5,000, फॉर 2 years टू ईच रेस्पेक्टिवली फॉर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला दो इंसान है, एक को दिया भाई 4,000, एक को दिया 5,000, दोनों को 2 2 साल के लिए दिए, 2 years 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों के लिए सेम है, आर इसके लिए आर इसके लिए।
बोला अगर टोटल एसआई जो इसको मिलता है 2 साल के बाद में ये 3,500 मिलता है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आर की वैल्यू क्या है। तो देखो इसमें आपका कितना हो जाएगा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। इसमें एसआई कितना हो जाएगा, तो इसमें एसआई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, 4,000 इंटू 2R/100। और इसमें एसआई कितना हो जाएगा, इसमें एसआई हो जाएगा आपका 5,000 इंटू 2R/100। बोला इन दोनों का मिला के जो वैल्यू है वो कितना आपका 3,500 है। तो आपसे पूछा आर की वैल्यू बताइए, अब तो कैलकुलेशन है प्योर, है ना। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से आया देखो 80R, और यहाँ से आएगा आपका कितना 100R, है ना। 100 और 80 कितना हो जाएगा 180R, इक्वल्स टू क्या दिया आपको 3500। एक जीरो से देखिए एक जीरो कट हो जाएगा, आर इक्वल्स टू क्या आएगा 350 डिवाइडेड बाई 18, है ना, 18 आएगा। ओके, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो ये 1 टाइम और 1 5 आया, तो ये आया आपका 7, 1 0 आया 5, और ये आया आपका 9। तो अब इसको फर्दर सोल्व करना चाहो तो कर लो, वरना यही आई थिंक ऑप्शन में था, ऑप्शन एग्जैक्ट ऑब्वियसली यार याद नहीं है इसके। ओके, ठीक है जी। दूसरा देखिए अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन, एक और सिंपल क्वेश्चन देखिए भाई। गणेश इन्वेस्टेड 5,000 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 7,000 एट 1% रेट हाइयर देन दी फॉर्मर वन। गणेश क्या करता है, दो जगह पैसे इन्वेस्ट करता है, एक जगह 5,000, एक जगह 7,000। एक में पहले वाले में आपके रेट नहीं दिया, तो मान लो आर रेट पे इन्वेस्ट करता है, और ये दूसरे वाले में 1% ज्यादा हाइयर रेट पे इन्वेस्ट करता है। ऐसा सा क्वेश्चन करवाया था स्टार्टिंग में मैंने। बोला अगर टोटल जो उसको इंटरेस्ट मिलता है 3 साल के बाद में, मतलब ये भी 3 साल के लिए क्या है, ये भी 3 साल के लिए, वो टोटल कितना मिलता है 1650 मिलता है। टोटल कितना मिलता है 1650। तो आपसे बोला कि जो 7,000 जो इन्वेस्ट किया है, इसमें टोटल कितने रेट पे इन्वेस्ट किया था, ये आपसे पूछा, मतलब R+1 की वैल्यू पूछी है भाई, है ना। तो चलिए भाई R+1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है आपकी। ठीक है जी, तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें ऐसा ही क्या हो जाएगा, तो ऐसा ही इसमें निकालोगे तो क्या आएगा 5,000 इंटू 3R डिवाइडेड बाई 100। और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 7,000 इंटू R+1, क्योंकि रेट तो ये है, इंटू टाइम डिवाइडेड बाई अगेन 100, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका 1650 होना चाहिए, इक्वल्स टू ऑब्वियसली 1650 होना चाहिए। अब फर्दर इसको सोल्व करो, देखो 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल किया, 2 0 से क्या किया भाई, 2 0 मैंने कैंसिल किया, तो कैंसिल किया तो ये कितना आएगा आपका 5 3 15 आएगा, 150R आएगा। और ये कितना आएगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, तो ये आएगा आपका, देखो अंदर मल्टीप्लाई किया तो 70R और 70। अब 70R को देखो 3 से किया तो 7 3 21, 210R, और 71 70, और ये 210 आएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके 210 आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 1650। अब 210 उधर माइनस कर दो भाई, जाएगा तो कैलकुलेशन अब तो बची, है ना। तो ये 1640 होगा, 1540 होगा, और 1440 हो जाएगा। एंड ये कितना हो जाएगा, देखो 210 और 150, ये हो जाएगा आपका 360R। ठीक, जीरो से देखो जीरो कट गया, तो 144 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। ये 12 से कटेगा 12 टाइम, ये 12 से कटेगा 3 टाइम, और 3 से कटेगा ये कटेगा 4 टाइम, तो आंसर आ गया 4%। अब ये आई है आर की वैल्यू, आपसे पूछी थी R+1 की, तो R+1 की क्या हो जाएगी 4+1। अगेन एफकेट ने सिंपल क्वेश्चन पूछा है यार, टफ नहीं पूछता इतना, है ना। जो पढ़ा है वही बेसिक पढ़ के जाओ भाई, और जितना जिस वे से करवाया वो करके जाओ, हर टाइप का क्वेश्चन। ओके, अगेन देखिए ये वाला क्वेश्चन, ए पर्सन इन्वेस्ट 15,000 रुपीज इन स्कीम फॉर 18 ईयर्स, आफ्टर 6 after every 6 years the amount gets double, then how much will he get after completing the scheme। ये FK2 2023 में देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पूरा लॉजिक का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बोला है किसी आदमी ने 15,000 रुपए डाले, कितने साल के लिए 18 साल के लिए। बोला हर 6 साल में बाद में है ना, उसका जो पैसा होता है ना वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे देखिए, तो पूछा है 6 साल के बाद डबल हो जाता है, तो 18 साल के बाद में उसका पैसा टोटल कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा है। तो देखो 15,000 है, अब टोटल अपने को कितना करना है 18 साल करना है, 18। अब देखो जैसे ही 6 साल हुए, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, उसका 30,000 हो जाएगा। जैसे ही 6 साल और हुए, मतलब 12 साल हो चुके हैं, तो पैसा कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, है ना, इसका डबल। जैसे ही 6 साल और हुए, मतलब 18 साल हो गए, तो कितना हो जाएगा पैसा इसका डबल, 1,20,000। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है अगेन। अब एफकेट में ना ऐसा इसे आपके क्वेश्चन कम पूछता है, जनरली एक क्वेश्चन आता है रेयरली।
अदरवाइज कभी कभी आता ही नहीं है। जनरली क्या आता है आपकी, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है या दोनों का कंबाइंड आता है, इसलिए ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंबाइंड ज़्यादा पूछता है। तो ऐसा ही भाई बहुत सिंपल चैप्टर है भाई, इसको फोकस करके कर लेना। एक क्वेश्चन आएगा आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के कंबाइंड के साथ भी आ सकता है, तो वो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको भी ध्यान से फोकस के साथ करना। नेक्स्ट चैप्टर अपन वही करेंगे, ठीक है जी। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। आपको पीवाईक्यू भी दिखा दिए, एफकेट क्या पूछता है आपका, सीडीएस क्या पूछता है, ऐसे ही अपन पूरी सीरीज भाई कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एज यू ऑल नो यार, मैं बोलने में कम विश्वास करता हूँ, है ना, एंड मैं एक्शंस पे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। दैट्स व्हाई आई डू मोर विद द एक्शंस, आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स, एंड वही मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करने की। अगर मेरे वीडियोस पे चाहे 40 व्यूज आओ चाहे 10 व्यूज आओ, आई नो व्यूज कम है ना। इवन कुछ कैंडिडेट्स बोलते भी है कि सर आपकी वीडियो पे इतना कम व्यू क्यों है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट बैच से भी ज़्यादा पढ़ा देते हैं। सी आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो हाउ टू डू मार्केटिंग, बट आई जस्ट नो कि मैं जो कर रहा हूँ मैं मेरी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को भाई मार्केटिंग करनी भी नहीं है इस चीज़ में, ओके, मेरे को मेरा बेस्ट करना है। मतलब जो भी मतलब फिर कमेंट करे ना, चाहे वो 2 लोग ही करे, तो अच्छा करे भाई, है ना, कि उनको ये चीज़ पसंद आई, एंड वही दिल को छू लेती है भाई, ठीक है जी। तो अगर 10 बच्चे भी भाई इस वीडियो को देखेंगे ना, तो भी मैं ये सीरीज कंप्लीट करूंगा, और इसी एंथुजिज्म के साथ करूंगा, इसी पैशन के साथ करूंगा, इसी कंसिस्टेंसी के साथ, और इसी कंटेंट के साथ करूंगा। सो डोंट वरी, ये सब मैं करवाऊंगा फॉर एफकेट एंड सीडीएस बोथ, एंड फॉर एनडीए जीएस ऑल्सो, ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं भाई, कल आपकी जीएस की नेक्स्ट क्लास आ रही है, ओके। थैंक यू एंड जय हिंद।